मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आपके भविष्य में हाँ है। जब परमेश्वर ने आपके जीवन की योजना तय की थी, उन्होंने कतारबद्ध किए थे सही लोग, सही अवसर, सही दरवाजे। उन्होंने पहले ही हाँ योजनाबद्ध कर दी थी। हाँ उस प्रमोशन के लिए, हाँ उस पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, हाँ आपकी शादी हो जाएगी, हाँ आप उस कॉलेज में स्वीकार किए जाओगे। आपको शायद हजारों बार ना कहा गया हो, पर अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है और वो कहते हैं हाँ तुम्हारी ओर आ रहा है, हाँ आपके सपने साकार करेगा, हाँ उस व्यसन को तोड़ेगा, हाँ आपके बच्चे अपनी तकदीर हासिल करेंगे। हाँ ही हाँ है आपके भविष्य में। अब कुंजी ये है, आपकी हाँ के रास्ते पर वहां ना भी होंगे। आपको ना से गुजरना होगा अपनी हाँ तक पहुंचने के लिए। कई लोग जो गलती करते हैं वो ये कि वो अपनी ना से निराश हो जाते हैं, वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की पर उन्हें वो प्रमोशन नहीं मिली। उन्होंने प्रार्थना की, विश्वास किया, पर वो उस नए घर के योग्य न निकले। उन्होंने समय और ऊर्जा लगा दी उस रिश्ते में, पर ये कारगर नहीं हुई। अब वो सोचते हैं कि ये कभी नहीं होगा। नहीं, आपको अपने बंद दरवाजों से गुजरना पड़ता है इससे पहले कि आपको अपने खुले दरवाजे मिले। जब आप एक ना पर आते हैं तो बजाय निराश होने सही रवैया होना चाहिए, मैं एक स्टॉप नजदीक हूं अपनी हाँ से। क्या हो अगर आप अपने भविष्य में देख सके और आपको पता हो कि आपको 20 ना से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि आप हाँ पर आए, इससे पहले कि आप निराशा का सामना करें। एक सेटबैक, कोई लोन नहीं मिला, आपको वो बड़ा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अगर आपको पता होता कि आपकी हाँ केवल 20 ना की दूरी पर है तो आप हार नहीं मानते, आप बस इसे खारिज करते और कहते ऑलराइट, ये वाला तो राह से निकला, अब मैं सिर्फ 19 से पीछे हूं अपनी हाँ तक जाने को। बजाय निराश होने के आप उत्साहित होंगे। पर बहुत से लोग, क्योंकि उन्होंने एक कतार में कई ना का सामना किया है, उनका जुनून बस खो गया है, उनके अंदर की चिंगारी बुझ चुकी है। आपको ये अपने आत्मा में उतार लेना होगा। हाँ आपके भविष्य में है। आपको शायद इनकार मिला हो, देरी हुई, नजरअंदाज किया गया, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। ये ना तो बस एक टेस्ट है। क्या आप निराश होने वाले हैं और जहां आप हैं वहीं रुकने वाले हैं, या आप आगे बढ़ते रहने वाले हैं ये जानते हुए कि हाँ आपकी ओर आ रहा है। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसका सुपरवाइजर रिटायर होने वाला था और वो और दूसरे दो उस पोजीशन के लिए लाइन में थे। सबसे ज्यादा सीनियरिटी उसकी थी। उसने बहुत मेहनत से काम किया था उस कंपनी के लिए कई सालों से, पर प्रमोशन के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने चुना एक नौजवान कम अनुभवी व्यक्ति। उसे ये धोखा लगा, ये न्याय संगत नहीं लगा, पर वो ये सिद्धांत समझ गया था। वो जानता था कि वहां पहले से ही हाँ रखी गई सृष्टि के रचयिता द्वारा। वो नाराज नहीं हुआ, उसने अपना सर्वोत्तम निभाना छोड़ नहीं दिया, उसने इसे झाड़ दिया और परमेश्वर के अधीन काम करता रहा। करीब 2 साल बाद उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हो गया और उन्होंने उसे उसकी जॉब ऑफर की। उसकी प्रमोशन अब कई स्तर ऊपर है अपनी उस पुरानी सुपरवाइजर की पोजीशन से। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त शायद आप ना में हो, वो रिश्ता किसी कारणवश टूट गया, आपको प्रमोशन के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, आपने एक प्रियजन को खो दिया। आपको अपनी कमर कस लेनी होगी और कहना होगा शायद मैं ना में हूं पर मैं निराश नहीं होऊंगी, मैं अपने सपनों को नहीं त्यागूंगी। मैं जानता हूं एक हाँ आ रही है, अनुग्रह आ रहा है, चंगाई आ रही है, प्रमोशन आ रही है। मैं ना में ही फंसी नहीं रहूंगी। मैं जानती हूं हाँ ही हाँ है मेरी भविष्य में। यही शास्त्र वचन में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसी में हाँ के साथ है। हमें सुबह उठना चाहिए और कहना चाहिए, हे पिता धन्यवाद आज एक और हाँ के लिए। हाँ मैं चंगा हुआ हूं, हाँ मैं आजाद हूं, हाँ मैं आपके अनुग्रह से घिरा हुआ हूं। मैंने एक स्टैटिस्टिक पढ़ा है, 90% सभी फर्स्ट टाइम बिजनेसेस असफल होती हैं, 90% सभी सेकेंड टाइम बिजनेसेस सफल होती हैं, पर 80% लोग कभी दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते। क्या हुआ? वो ना में ही फंस कर रह गए। वो निराश हुए और उन्होंने सोचा खैर ये पिछली बार नहीं हुआ, ये कभी होगा ही नहीं। वो ये समझना भूल गए कि वो एक ना से ही परे थे इसे सफल बनाने में। मैं सोचता हूं पता नहीं हम में से कितने हार मान जाते हैं कुछ ना की ही दूरी पर अपने सपने साकार होने से। क्या होता अगर आपको पता होता कि आपको बस 3 और ना से और गुजरना है और फिर आप मिलेंगे सही व्यक्ति से। शायद आप फिर बाहर जाते और कुछ लोगों को मिलने को चुनते, उन्हें बस ना कहने के लिए।
मेरा एक दोस्त था जो एक नई बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने स्मॉल स्केल पर कोशिश की और वो कामयाब हुआ। अब उसे एक बैंक चाहिए था जो उसे मदद दे सकता, उसे कुछ पैसा कर्ज के रूप में दे सकता ताकि वो कुछ मशीनरी खरीद सकता। वो उस बैंक के पास गया जिसे उसने कई सालों से इस्तेमाल किया था। उन्हें उसका बिजनेस प्लान बहुत पसंद आया। स्मॉल स्केल पर उसने नतीजे साबित कर दिए थे, पर पैसे की काफी तंगी थी। उन्होंने उसे इनकार कर दिया। पहले बैंक की ना। वो निराश हो सकता था और हार मान सकता था। वो एक और बैंक के पास गया और दूसरे बैंक ने भी उसे वही बात बताई। ये बहुत बढ़िया आइडिया है पर ये हमारे लिए नहीं है। 10 बैंकों ने उसे इनकार किया, 20 बैंकों ने कहा ना, 30 बैंकों ने कहा ना। आप सोचते उसे संदेश मिल गया होता, भाई ये काम नहीं कर रहा, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं, जब परमेश्वर आपके हृदय में एक सपना डालते हैं, जब वो आपके अंदर एक प्रतिज्ञा डालते हैं और अंदर ही अंदर आप जानते हैं, जो जानते हैं कि आप सफल होने वाले हैं, आप जानते हैं कि आपका परिवार बहाल होने वाला है, आप जानते हैं कि आप ठीक होने वाले हैं, फिर इस व्यक्ति की तरह आप जान जाएंगे हर ना का बस ये मतलब है कि आप एक कदम आगे हो गए अपनी हाँ की ओर। 31 बैंकों ने कहा ना, 31वें बैंक ने कहा तुम हमारे लिए नहीं हो। पर बैंक नंबर 32 आगे आया और कहा हमें सचमुच ये बहुत पसंद आया है, हम चांस लेंगे, हाँ हम ये करेंगे। परमेश्वर ने अपना हाँ कह दिया था और उसे 31 ना से गुजरना पड़ा था इस हाँ तक पहुंचने के लिए। आपको पता नहीं, आप शायद 5 न दूर हो अपने हाँ से, या कौन जाने शायद अगले व्यक्ति से आप मिले वो आपकी हाँ हो, अगले जिस कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे आपकी हाँ हो, अगली बार जब लालच से बचेंगे आप उस बुरी आदत को तोड़ डालेंगे, ये आपकी हाँ हो। ये बस एक सिटी काउंसिल मेंबर था जिसने हमारे लिए वोट किया और हमें ये खूबसूरत फैसिलिटी मिली। बस एक जिसने हमें आगे धक्का दिया। हमें बहुत सी ना से गुजरना पड़ा था उस हाँ तक पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए था। आप एक हाँ दूर हो सकते थे उस नए स्तर तक पहुंचने के लिए। आप एक ना में अटके न रहें, विश्वास करते रहें, सपना देखते रहें, बस आशा देखें, विश्वास के कदम उठाते रहें। मैंने सुना था जिग जिगलर को बात करते परसिस्टेंट होने पर। जिग अपनी 80 की उम्र से ऊपर है और बहुत से लोगों के लिए महान आशीष है। एक दिन खराब मौसम के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। उस रात देर से वो अपने होटल गया और उस नौजवान महिला से कहा मुझे एक कमरा चाहिए। उसने चेक किया और पूरी रिसर्च कर डाली और उसने कहा मुझे बहुत अफसोस है सर, हमारे सारे कमरे ऑक्यूपाइड हैं या किसी के कल के आने के लिए रिजर्व हैं। ये थी पहली ना। जिग ने कहा ओह चलो भी, मैं एक अच्छा कस्टमर हूं, मैं हमेशा तुम्हारे ही होटल में रहता हूं, तुम्हें मेरे लिए ये एक्सेप्शन करनी ही होगी। वो वापस काम पर लग गई, अपना खूब प्रयास किया और दूसरी ना। जिग ने मैनेजर से बात करने के लिए पूछा, वो बाहर आया, उसने कुछ किताबों में देखा और कुछ और चीजें की, पर तीसरा ना। उसने कहा आई एम सॉरी पर हमारे पास कोई कमरा नहीं है। जिग ने एक पल सोचा, वापस मैनेजर के पास गया और कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यदि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आज रात आपके होटल पर आ जाए तो क्या आपके पास रूम होगा? मैनेजर एक तरह से हंसा और कहा आई एम श्योर होगा। जिग ने कहा मैं पूरी तरह श्योर हूं कि वो नहीं आ रहे, मुझे उनका कमरा दे दो। 4 ना के बाद जिग को उसकी हाँ मिली। परसिस्टेंट बने रहिए। आपने शायद वो खूबसूरत एक्ट्रेस जनीन टर्नर देखी होगी, वो हमारी सर्विस पर आ चुकी है, बहुत ही अच्छी महिला है। उसने बताया कि कैसे जब से वो छोटी थी उसे एक सपना आता था एक्ट्रेस बनने का। उसे गाना पसंद था और अदाकारी और मनोरंजन करना। वो मॉडलिंग करने लगी और सीमित भूमिकाएं करने लगी, पर वैसा कुछ नहीं जो उसके दिल में था। जब से वो 15 साल की थी और 27 साल की उम्र तक वो दिन में 4 ऑडिशंस देती रही, हर हफ्ते, महीनों दर महीने, यहां तक कि साल दर साल, पर बिना किसी सफलता के। कुछ भी खास नहीं, बस लिमिटेड रोल्स, कोई कमर्शियल इधर उधर से। उसने हिसाब लगाया कि उन 12 सालों में उससे ना कहा गया था 1000 बार से भी ज्यादा। तुम वो नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वो सब निराशाएं, वो नकार। ज्यादातर लोग उनमें से किसी ना पर फंस कर रह जाते, पर जनीन नहीं। उसका रवैया था ये एक और ना रास्ते से हटा, मैं अपनी हाँ के नजदीक हो गई हूं। वो उसके पीछे लगी रही जो परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला था। एक दिन जब उसके नाम पर कुछ ही डॉलर रह गए थे, उसे पता नहीं था कि वो आगे क्या करने वाली है। एक मुख्य नेटवर्क के मेन प्रोड्यूसर ने उसे फोन किया। उसे कहा हम एक बिल्कुल नया प्राइम टाइम ड्रामा शुरू करने वाले हैं, हम सोचते हैं कि तुम परफेक्ट लीड एक्ट्रेस रहोगी। हम इसे नाम देने वाले हैं नॉर्दर्न एक्सपोजर। वो शो बहुत हिट हुआ। ये वो बड़ी ब्रेक थी जिसने उसके करियर को लॉन्च कर दिया।
और उसे हजारों नाव से गुजरना पड़ा था उस एक हां तक पहुंचने के लिए। आप शायद एक व्यसन से संघर्ष कर रहे हो, एक बुरी आदत से। आप सोचे जोएल मैंने 1000 बार कोशिश की है इससे छूटने की, मैं आपसे मांग रहा हूं कि एक और बार ट्राई करें। आपको क्या पता कि अगली बार ये आपकी हां नहीं होगी। आप अपनी ना से खुद को निराश नहीं होने दे सकते। बंद दरवाजों को खुद को यकीन न दिलाने दे कि हार मान ले, ये कभी नहीं होने वाला। हो सकता है आपको जनीन की तरह 1000 ना से ना जूझना पड़े। मेरा प्रश्न है, क्या आप 1 दर्जन से गुजरने को राजी हैं? क्या आप ट्राई करते रहेंगे अगर 5 बैंक आपको इनकार कर दे? क्या आप विश्वास में बने रहेंगे यदि वो मेडिकल रिपोर्ट तीसरी बार भी अच्छी ना आई हो? क्या आप किसी नए इंसान से मिलने को राजी होंगे अगर एक रिश्ता 2 बार कामयाब नहीं हुआ तो? यदि आप आगे बढ़ते रहें तो आपको अपने दिमाग में इसे सबसे ऊपर रखना होगा। हाँ, मेरे भविष्य में है। हाँ, मेरी शादी हो जाएगी। हाँ, मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। हाँ, मैं अपने भाग्य को पूरा करूंगा। यही मेरी एक दोस्त ने किया। वो और उसका पति एक बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे बहुत सालों से। वो सब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले चुके थे, सब कुछ कर चुके थे जो संभव था बिना किसी सफलता के। ये कई सालों से चलता रहा। उस समय वो हमारी चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की प्रधान थी। जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए और मैं आगे आया चर्च का पास्टर बनकर 1999 में, वो इस बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे 20 साल से भी ज्यादा अरसे से। उसने कितनी बार ना सुनी होगी। हर बार जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती, ये उम्मीद करती कि ये पॉजिटिव निकलेगा, पर नहीं होता। जवाब होता ना। उसका मेडिकल डॉक्टर, सॉरी तुम गर्भवती नहीं हो। वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नहीं ये काम नहीं कर रहा। उसने ना सुना बार बार। एक दिन हम चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के बारे में मीटिंग कर रहे थे। उसने एक कमेंट किया, मैंने एक अच्छा असिस्टेंट तैयार कर लिया है क्योंकि जब मेरा बेबी होगा तो मुझे काफी देर तक बाहर रहना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं कुछ मिस कर रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट थी। बाद में मैंने अपनी बहन लीसा से कहा, वो भी उस मीटिंग में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर उसके बेबी होने वाला है। लीसा ने कहा, नहीं जोएल, वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो ऐसे ही बातें करती है, ऐसे ही सोचती है और व्यवहार करती है। मैं जो एक महान विश्वासी व्यक्ति हूं, मैंने सोचा ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया कि सचमुच सोच लेना कि तुम्हारे बच्चा होगा अपनी इस उम्र में। फिर मुझे याद आए इब्राहिम और सारा। परमेश्वर ने सारा को बच्चा दिया जब वो 80 साल की थी। यदि परमेश्वर ये सारा के लिए कर सके तो वो मेरे दोस्त के लिए भी कर सकते थे। इस उम्र में बच्चा पैदा करने में अच्छी बात यह है, जब वो टीनेजर्स होंगे आप इसे याद नहीं रखेंगे। उसने ना को उसे निराश नहीं करने दिया। 29 साल के बाद वो एक डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई। उसने कहा, कांग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे एक बच्चा नहीं होगा, तुम्हें ट्विंस होंगे। उन्हें डबल पोर्शन मिला। परमेश्वर ने वो हार दी जो उसे चाहिए थी, पर वो 29 साल गुजर जाने पर मिली। ज्यादातर लोग इतनी ज्यादा ना नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे हां तक पहुंचने के लिए। इसलिए नहीं कि उनमें इतना पक्का इरादा नहीं, पर वो असल में विश्वास नहीं करते कि वहां एक हां है। उन्होंने इतनी देर तक ना सुनी है कि इसने उन्हें यकीन दिला दिया है इसी तरह हमेशा होता रहेगा। नहीं, परमेश्वर ने ये आपके हृदय में न डाला होता, उन्होंने आपको प्रतिज्ञा न दी होती यदि पहले से ही उनकी योजना न होती इसे पूरा करने की। परमेश्वर ने पहले से ही आपके भविष्य में एक बच्चा रखा है, एक प्रमोशन रखा है, चंगाई आपके भविष्य में, आपके भविष्य में एक सही व्यक्ति।